प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं विभाज्यता का नियम, ताकि आप लोग आसानी के साथ देखते ही ये पता कर पाएँ कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है या किस संख्या से विभाज्य है या नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन में सबसे पहले छोटी संख्या से हम लोग शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। अब 2 से कब शुरू करेंगे तब पता चलेगा तब नहीं कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। अब मान लो 2 से नहीं खा रहा है, 3 से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसको पता करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम थोड़ा बहुत आना चाहिए। विभाज्यता का नियम क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को रिवाइज़ करा देते हैं। कोई बच्चे अगर नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो रिवाइज़ हो जाएगा तो आपको इस हिसाब को बनाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विभाज्यता का नियम। तो पहली स्थिति में आती है 2 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो और 8 आ रहा हो। यदि कोई ऐसा संख्या है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसके लास्ट में 0 है क्या, ये भी 2 से विभाज्य है। इसके लास्ट में 6 है, ये भी कट जाएगा। 5 है, बताओ ये संख्या 2 से विभाज्य है? नहीं है। अब आसानी हो गई ना। यहाँ पे कोई बच्चा कोशिश करेगा 2 से कटाने का, क्या मतलब है भाई? पहले आप सोच लो, विभाज्यता का नियम पता कर लो, आसानी हो जाएगी। ये 2 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए विभाज्यता का नियम का बेसिक कंसेप्ट पता होना आप लोगों को जरूरी है। अब 2 से विभाज्यता का नियम समझ लिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, यानी कि सम संख्या रहेगा, वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब अगला आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या को जोड़ने के बाद, यानी कि संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। योगफल मतलब जोड़, कोई संख्या है उस सबको जोड़े, जोड़ने के बाद उसको 3 से भाग दिए, अगर पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी को मिसाल लेते हैं, 2 नंबर वाला। 156 को जोड़ो, तीनों को अलग अलग, 1, 5, 6 को जोड़ो, 5, 1, 6, 6, 12। 12 में 3 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 12 में 3 से भाग दिए तो 4। पूरा कट रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। यानी कि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यानी जितना भी अंक है इसमें, इस सब का योगफल या जोड़ अगर उसको 3 से भाग देने पे पूरा कट रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। अगर जोड़ने के बाद जितना आ रहा है वो 3 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब बात करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे कि इसमें मिसाल ले लो, इसी को ले लेते, ठीक है। अब मान लो 38 और 25 है। अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ये 4 से विभाज्यता का नियम कहता है। इसके अंतिम का 2 अंक क्या है? इकाई दहाई का 25 है। क्या 25 4 से विभाजित है? नहीं है। इसका मतलब इधर कितना ही बड़ा संख्या हो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर अंतिम का 2 अंक मान लो यहाँ पे दे दिया आपको 44, क्या ये 4 से विभाजित है? 11 चौक 44, 4 को 11 बार पढ़ोगे 44 हो जाएगा। ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। नहीं विश्वास है तो करके देख लो। 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, कितना बच गया? 2 24, 4 6 का 24, 4 एकम 4। इधर कितना भी तुम बढ़ा दो, अगर अंत का 2 अंक जोड़ने पे वो 4, जोड़ने पे नहीं, अंत का 2 अंक 4 से अगर विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो,
तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। मिसाल के तौर पे इसी को ले लो, 38 और 25, अंतिम में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। किसी भी संख्या के अंतिम में क्या क्या आता हो? 0 और 5 आता हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। अंतिम में 5 आ रहा है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि क्या हो जाएगा? 5 7 35, 3 बच गया 32, 5 6 का 30, 2 बचा 25, 25 25 कट गया ना। इधर तुम कितना भी संख्या बढ़ा दो, अंतिम में अगर 5 है या 0 है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। समझ गए ना। अब चलते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। किससे? 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि कोई ऐसा संख्या है जो कि 2 से भी पूरा भाग लग रहा है जिसमें, और 3 से भी पूरा भाग लग रहा है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। लेकिन कोई ऐसा संख्या हो जो कि सिर्फ 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, क्या संख्या 6 से विभाज्य होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई संख्या है 3 से विभाज्य है, 2 से नहीं है, क्या वह संख्या 6 से विभाज्य होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा संख्या हो जो कि 2 से भी पूरा कटना चाहिए और 3 से भी पूरा कटना चाहिए, तब वो संख्या 6 से पूरा कटेगा। मिसाल के तौर पे ले लो 21 में 3 से तो भाग लग जाएगा, 3 सते 21, लेकिन 2 से लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अब यहीं पे ले लो 27, क्या ले लिए? 27 में किससे लग जाएगा? 3 से लगेगा, 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब लेते हैं 18, क्या ले लिए? 18, 2 नमा 18, 6 तिया 3 6 के 18, 2 से भी पूरा भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी पूरा कट जाएगा। तो 6 तिया क्या हो जाएगा? 18। इसका मतलब अगर कोई संख्या है जो कि 2 से भी पूरा कट रहा है और 3 से भी पूरा कट रहा है, तो वो 6 से भी पूरा कटेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 6 से विभाज्यता का नियम पता होने के लिए आपको 2 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए और 3 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। क्योंकि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 2 का विभाज्यता का नियम पता करके करोगे, और 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 3 के विभाज्यता का नियम बैठाओगे। उन 2 नियम को बैठाने के बाद अगर 3 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, तो 6 से भी पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मिसाल लेते हैं 156 का। 156 का अब पता करना है कि 156 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो पहले पता कर लेते हैं कि 156 2 से विभाज्य है कि नहीं है, क्योंकि 2 से भी लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए, तब 6 से लगेगा। 2 से विभाज्यता का नियम कैसे पता करते हैं? अंतिम का अगर 0 2 4 6 अंतिम में होता है, 2 से विभाज्य होता है। इसके अंतिम में कितना है? 6 है, इसका मतलब 2 से पूरा विभाज्य। चलो 2 से तो विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य हो गया। लेकिन अब पता करना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, क्योंकि 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तब न 6 से होगा। 2 से हो गया, अब 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए क्या नियम बताए हैं कि सबको जोड़ देना है। जितना भी डिजिट है सबको जोड़ दो। 5 1 6, 6 6 12, 12 में किससे भाग देंगे? 3 से, 3 चौकी 12। अब क्या पता चल रहा है कि ऐसा संख्या है जो कि 2 से भी विभाज्य है। कैसे पता लगाए? तो 2 से विभाज्यता का नियम बैठा दिए। दूसरी बार में पता लगा कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। कैसे पता लगाए? 3 से विभाज्यता का नियम बैठा दिए। अब दोनों से विभाज्य है, इसलिए 156 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट है या इकाई का अंक है उसको डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल कर देना है। और जो रिमेनिंग अंक इधर बचे उसमें से उस डबल वाले अंक को क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें 7 से भाग देंगे। अगर 7 से पूरा भाग लग गया तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। अगर 7 से भाग नहीं लगा तो 7 से विभाज्य नहीं है। देख लेते हैं मिसाल 154 का। 154, ठीक है। चलो 154 में सबसे पहले क्या करना है? लास्ट डिजिट को डबल कर देना है। 4 को डबल कर दो, 4 गुने 2 क्या हो जाएगा? 8, 4 दूनी 8, 4 गुने 2 8। अब क्या करना है? इधर जो बचा है उसमें से 8 को घटा देना है। इधर क्या बच गया? 15। 15 में 8 घटा दिए, कितना बच गया? 7। अब घटाने के बाद जो आया है उसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से भाग देना है। 7 में 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1। 7 से कट गया ना। इसका मतलब 154 7 से विभाज्य है। लेकिन यहीं पे तुम 5 बैठा के देख लो। क्या बैठा दिए यहाँ पे? 5।
अब 5 का डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10। अब 15 में क्या घटाएंगे? 10 घटाएंगे। 15 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। अब 5 में 7 से भाग देंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 155 7 से विभाज्य नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम ये बता रहा है, कोई भी अंक है, मान लो 10 डिजिट का है। कितना डिजिट का? 10 डिजिट का, या 10 अंक की कोई संख्या है। कैसे पता करेंगे ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा? उसको पता करने के लिए अंतिम का 3 अंक लेना है और उस 3 अंक को 8 से डिवाइड करना है। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा अंक क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी अंक का सबसे लास्ट का 3 डिजिट लेना है, उस 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना है या 8 से भाग देना है। अगर 8 से भाग देने के बाद वो तीनों डिजिट पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 9 से विभाज्यता का। 9 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि यदि संख्या जो है उसको पूरा जोड़ने पे वो 9 से विभाजित हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जिस तरह से 3 से विभाज्यता के नियम में पढ़े थे कि जितना भी डिजिट है सबको जोड़ दिए, 3 से भाग दिया, अगर पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। जस्ट उसी तरह से अगर पूरी संख्या को जोड़ने पे वो 9 से पूरा कट रहा है तो वो संख्या किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो 9 से विभाज्य नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने में अब हम लोग को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप लोग विभाज्यता के तकरीबन 9 तक के सभी रूल को सीख चुके हैं। सीखे हैं कि नहीं? वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 140। बताइए ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? क्योंकि विभाज्यता के नियम में हम लोग पढ़े हैं जिस संख्या के अंतिम में 0 2 4 6 एक्स्ट्रा हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। इसके लास्ट में 0 है कि नहीं? इसका मतलब 2 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। कितना हो जाएगा? 70। अब 70 2 से विभाजित है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में 0 है। 0 वाला, 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला क्या होता है? 2 से कट जाता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? 35। अब बताइए, अब यहाँ पे दिमाग खुद से लगाना। विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 हो 5 हो, 5 से विभाजित होता है कि नहीं? इसका मतलब किससे कटेगा? 5 से 5 सते। अब 7 तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, 7 कम 7। अब इसका क्या कर देना है? 2 × 2 × 5 × 7 कितना बराबर? 140 बराबर। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे डबल बार 2 आ रहा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही हो गया आपका आंसर। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। सही भाज्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या आ रहा है। कितना हो जाएगा? 2 से 14, 2 8 16। फिर 2 से भाज्य होगा कि नहीं? 2 3 6, 2 9 18। अब बताइए ये क्या 2 से भाज्य होगा? अब यहाँ पे डायरेक्ट देख के 2 से दिमाग लगाना छोड़ देना, क्योंकि आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। अब 3 से विभाज्य होगा ये? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तीन से विभाज्यता का नियम क्या है? दोनों को जोड़ के बट्टे 3। 9 3 12 बट्टे 3 4 आ रहा है ना, इसका मतलब 3 से विभाज्य है। तो 3 3 कम 3 3 3 9। अब बताइए कटेगा? 13 कम तो 156 बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 156 बराबर 2 पे पावर 2 × 3 × 13। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। क्या है? 38 25। 38 25 को 3 से कटाते हैं। 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 5 15। अब किससे खाएगा? 3 से फिर खा रहा है। 3 चौकी 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब बताओ 5 8 40, 5 25। 38 25 बराबर 3 पे पावर 2 गुना 5 पावर 2 गुना 17। अब क्या बचा है? 5 0 0 5। तो चलिए अब 4 नंबर हल करते हैं। 4 नंबर में है 5 0 0 5। अब बताइए इससे 2 से कटेगा क्या? 5 से कट जाएगा ना, 5 एकम 5। अब क्या हो जाए? ठीक है ना? 5 से कटेगा क्योंकि अंत में क्या आ रहा है? 5। यदि अंतिम में 5 हो और क्या हो? 0 हो तो वह संख्या 5 से
विभाज्य होती है और 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। नहीं विश्वास तो करके देख सकते हैं विभाज्यता के नियम से। चलिए अब बताइए किससे कटेगा? 7 एकम 7, ठीक है, 7 से कट जाएगा 143 बार में। अब फिर किससे खाएगा ये? 11 से। 11 एकम 11, 11 तिया 33। 11 का नियम नहीं बताया है, मौका मिलेगा तो वही बता देंगे, ठीक है। तो 143 को 11 से खिलाए तो कितना आ गया? 13 बार में। अब फिर 13 को किससे खिलाएंगे? 13 एकम 13, तो क्या हो जाएगा? 500, 5 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कहीं पे डबल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यही इसका क्या हो गया आंसर। चलिए अब सबसे लास्ट सवाल क्या है? 74, 29। बताइए 2 से कटेगा क्या? क्योंकि अंत में सम संख्या नहीं आ रहा है। 3 से कट रहा है क्या? सबको जोड़ के बटे 3 करो। 11 से कितना बार में हो जाएगा? चलो 19 दूनी 38, 39 40, 3 2 5 57, 19 तिया 57। अब किससे खाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट सवाल है 74, 29, 17 से खिलाए 437 गुना 17 कितना आया? 74, 29। फिर 19 से खिलाए 23 बार में, 23 एकम 23। अब हो जाएगा 74, 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। बताओ 2 डिजिट रिपीट कर रहा है क्या? यही इसका क्या हो जाएगा?